नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह। आज चुनाव के द्वितीय चरण खत्म हो गया है। क्या चुनावी माहौल रहा, दिन भर की हलचल, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ पत्रकार भाई लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, बिहार तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आज का दिन भर का हलचल राजनीतिक क्या है? अब वही कवरेज और भाग दौड़, एक कहीं वोट बहिष्कार, कहीं ईवीएम खराब, तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखते रखते शाम हो गई। मतदान प्रतिशत लेना हुआ तो मतदान प्रतिशत आ भी रहा है। क्या लग रहा है चुनाव में? अपने रोहतास में 7 सीटें हैं। पिछली बार एक भी सीट एनडीए को नहीं थी, तो इस चुनाव में एनडीए के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए को सीटें आएंगी। कितनी सीटें आएंगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन सीटें आएंगी। एनडीए को यहाँ सीटें आएंगी, मतलब कि इंडी गठबंधन को 2020 के बदले नुकसान होगा और 25 में एनडीए को कुछ मतलब यहाँ गेन करेगा एनडीए। सासाराम से स्नेहलता जो आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, उनके आने से क्या? अच्छा वोट मिला है उनको। और मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो वोट का समीकरण है और जो परिस्थितियाँ लगातार बाद में एनडीए की तरफ बदली थी, उसका लाभ मिलेगा स्नेहलता कुशवाहा को। अच्छा, ऑल 7 विधानसभा है और सातों विधानसभा में क्या आपको देखने को नजर आ रहा है? हर विधानसभा का हम अगर भविष्यवाणी नहीं न कर सकते हैं, रुझान बता सकते हैं। हाँ, रुझान बता सकते हैं, समीकरण बता सकते हाँ, हैं। तो समीकरणों के लिहाज से सासाराम भी एनडीए के लिए ठीक सीट है, डेहरी भी ठीक सीट है और नोखा भी ठीक सीट है। करगहर में थोड़ा सा मतलब बैक टू बैक चल रहा है, बट देखिए क्या है। चूँकि सरकार ने जो अनाउंस किया था, महिलाओं का रुझान एनडीए की तरफ कुछ ज़्यादा है। वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो महिलाओं की वजह से बढ़ा है, युवाओं की वजह से बढ़ा है। तो जो युवाओं का बढ़ा है वो जनसुराज के लिए कुछ इफ़ेक्टिव है, लेकिन महिलाओं का जो बढ़ा है वो एनडीए की तरफ से जा रहा है, जो मुझे लग रहा है। इसलिए एनडीए को फ़ायदा है। फ़ायदा इस मायने में मैं कह रहा हूँ कि जहाँ 7 सीट में एक भी सीट नहीं थी, तो अगर कुछ भी आता है तो फ़ायदा ही है। फायदा ही फायदा है। आइए हमारे साथ एक और भाई साहब है, आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या के हलचल में, रुझान में क्या आपको नज़र आ रहा? क्या दिन भर में सुबह से लेके करीब दोपहर तक मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया और हम लोगों ने काफ़ी बूथों का निरीक्षण भी किया, तो उसमें जो है नए वोटर काफ़ी उत्साह के साथ वोटिंग किए। महिलाएं भी काफ़ी ये की। विभिन्न सीटों पे अच्छी टक्कर है। सासाराम में ज़बरदस्त टक्कर है, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि यहाँ से राजद निकलेगा। 5000 वोट से ही निकले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो यहाँ से निकलेगा। लड़ाई में है स्नेहलता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ ही नहीं पूरे ज़िले में जो जनसुराज है वो 2020 वाले लोजपा की भूमिका में है और हर जगह वो डैमेज कर रहा है। करगहर में देखिए, करगहर में महागठबंधन को डैमेज कर रहा है, तो फिर चेनारी में वो एनडीए को डैमेज कर रहा है, ससराम में भी एनडीए को डैमेज कर रहा है, बाकी अन्य जगहों पे भी वो एनडीए को डैमेज कर रहा है। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं काफ़ी नज़र आई हैं और महिलाएं काफ़ी इस वक्त है। मुस्लिम महिलाओं में भी उत्साह है, लेकिन मास वोट मुस्लिमों का वो महागठबंधन के पक्ष में ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा हम लोगों का भी अनुमान है कि वो मास वोट जो है उसी में गया है। हाँ, इक्के दुक्के का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ये है कि कुछ सीटें एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है। डेहरी है, डेहरी में भी ज़बरदस्त लड़ाई है। लोगों का ऐसा मानना है कि एनडीए वहाँ आ सकती है, लेकिन गारंटी नहीं दिया जा सकता है। नहीं, दिनारा है, दिनारा यहाँ का सबसे हॉट सीट है, लेकिन दिनारे में 2 क्षत्रिय की लड़ाई में वहाँ एकदम स्पष्ट है कि वहाँ आपको राजद निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योति सिंह की वजह से वहाँ आपके काराकाट में भी
महागठबंधन का जो 3 तारा है, जो आप बात कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी भी पूरी तरह जान लगा दी है। जी, जनसुराज पार्टी का जान लगाना ही एनडीए के लिए और महागठबंधन दोनों के लिए घातक बना है। प्रायः जनसुराज पे वैसे वोटर चले हैं, जैसा कि मेरा मानना है कि जो एनडीए के परंपरागत वोटर थे उनको डिस्टर्ब करने में जनसुराज में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए बहुत कठिन है डगर कनघट की। डगर कनघट की कठिन है। आइए हमारे साथ हैं, आप बात बताइए कि क्या आपकी सोच है, क्या मतलब दिन भर के चुनावी हलचल में क्या मतलब इस किसको वोट इस समय आपके नज़र में पड़ रहा है? जो भी अभी तो एनडीए, मेरे नज़र में तो एनडीए ठीक है। कारण है कि लोगों का जो है नीतीश और मोदी जी को ही किया जा रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा एनडीए की तरफ रुझान है लोगों का। जान है जी, तो 14 को पता चलेगा। 14 को तो पता चल ही जाएगा। 14 का पता चल जाएगा और मैं इनको दिखाऊंगा कि देखिए हमारे साथ कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, खबर भेज रहे हैं और आप इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए, देखिए सुबह से जिस तरह मतदाताओं की मतदान केंद्र पे कतार लगी, उससे जो सासाराम विधानसभा में लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। 2-3 दिन पहले जानकारी जहाँ तक 2-3 दिन पहले हम लोग को यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ के जो सासाराम विधानसभा के कुशवाहा समाज हैं वो गोलबंद हुए हैं, जबकि पहले से यहाँ तो प्रत्याशी 3 कुशवाहा समाज के हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले गोलबंद हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रहा है। तो क्या मतलब कि दिन भर जो हलचल चुनाव है, एक आरजेडी कह रहा है कि हमको मिला, मैं जनसुराज हमको मिला, एनडीए अलग कह रही है। नहीं, जनसुराज तो हमको नहीं लग रहा है कि जनसुराज को यहाँ पे ज़्यादा वोट मिले होंगे। कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर एनडीए का वोट कटा है, लेकिन हमारे समझ से यहाँ जो एनडीए प्रत्याशी हैं वो अभी भारी हैं। ओके। आज दिन भर की हलचल चुनावी, द्वितीय चरण का चुनाव खत्म थम गया है। क्या आपको लगता है इस चुनाव को पूरे 7 विधानसभा में? ये चुनाव आज जो हुआ है वो बिहार के लिए ऐतिहासिक चुनाव हुआ है और 60% से ऊपर मतदान हुआ है। तो हमारी समझ से 7% पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा हुआ है। तो ये सबके लिए खुशी की बात है। और रोहतास जिला के 7 विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इक्का दुक्का जगह ईवीएम की खराबी के वजह से कुछ मतदान में व्यवधान आया, अन्यथा सभी जगह ठीक ठाक हुआ है। 7 विधानसभा में क्या लगता है आपको देखने से? आप अपने पिछले 2010-2020 के चुनाव से इसमें कुछ अलग है। रिजल्ट में हमारे समझ से अभी एनडीए को कुछ मिल सकता है सीट यहाँ। अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, नेक टू नेक फाइट है। महिलाओं ने भी काफ़ी चौपड़ की हिस्सा लिया। हाँ, इस बार महिलाओं की सहभागिता काफ़ी रही है और दोपहर के बाद महिलाएं काफ़ी एग्रेसिव होकर वोट की हैं। ये बहुत बढ़िया देखा गया हर विधानसभा में कि महिलाएं आगे आई हैं आपकी बार। अच्छा, पिछले 7 विधानसभा में एनडीए खत्म था, अब इस बार क्या हो सकता है? इसमें कह रहे हैं कि एनडीए को कुछ मिल सकता है सीटें यहाँ पे, इस बार मिल सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। सही बताइए, क्या मतलब आपको रुझान में लग रहा है? रुझान में ही लग रहा है कि पिछली बार क्लीन स्वीप था, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। 3 सीट पर कांटे की लड़ाई दिख रही है, महागठबंधन की बढ़त दिख रही है। 4 सीट उम्मीद है कि महागठबंधन निकाल ले जाएगा। एनडीए को 3 सीट मिलने का अनुमान है। कारण कि वहाँ पर कुछ प्रत्याशी भी अच्छे हैं और बाद में जितने भी आपस में जो उन लोग का जो ये था, विरोधी लोग थे, एकजुट हो गए हैं, वोटर गोलबंद हो चुके हैं। इसलिए कुशवाहा वोट क्या कटा गया? कुशवाहा वोट नहीं कटा है, अंतिम तक सब कुशवाहा वोट मिल गया। इसलिए ही 1-2 सीट जो है अनुमान है कि 3 सीट तक एनडीए को निकल सकता है। एनडीए निकल सकता है। आप हमारे साथ हैं, बताइए जैसे क्या इस पर कहना चाहते, क्या राय है? 7 विधानसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र में कांटे की लड़ाई है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में 5 विधानसभा क्षेत्रों में तो सीधा मुकाबला है और 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो हम लोग को जानकारी मिल रही है
करहगर और दिनारा में त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। लेकिन निश्चित रूप से पिछले बार वाला स्कोर नहीं रहने वाला है। मतलब पिछले बार स्कोर 7-0 था, लेकिन इस बार एनडीए बेहतर कर रहा है और एनडीए को भी 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तो स्कोर लग रहा है कि 4-3 होगा, चाहे 4-3 इधर से हो चाहे उधर से हो। मतलब 4-3 इधर से होता है, उधर से हो। हाँ। सासाराम स्नेहलता का भी सुन रहे। सासाराम में भी कांटे की टक्कर है। स्नेहलता जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा है और इन्हें भी काफ़ी अच्छा वोट पड़ा है और दूसरे पक्ष को भी काफ़ी अच्छा वोट पड़ने की खबर आ रही है। तो यहाँ काफ़ी कांटे की टक्कर है और कुछ भी हो सकता है। मेरा लास्ट सवाल है कि ज्योति सिंह का क्या स्थिति है काराकाट क्षेत्र में? ज्योति सिंह को कुछ वोट मिला है सजातीय, कुछ सहानुभूति वोट भी मिला है, लेकिन फिर भी जानकारी मिल रही है कि वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। आपने सुना, इन लोग पत्रकार जो हमारे साथ हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उनका साफ कहना है कि इस बार 4-3 इधर से या 4-3 उधर से, यानी एनडीए और या तो महागठबंधन से। अब ये 14 तारीख को जो वोट की गिनती होगी उसमें पता चल जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। मनोज कुमार सिंह, बिहार तक, सासाराम।